स्टूडेंट, मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 12th बीके में पास मार्क्स लाना कितना इजी है। तो हम लोग देखते हैं 12th बुक कीपिंग में टोटल 100 मार्क्स का पेपर है ये आपका। आउट ऑफ दिस 100 कॉलेज में इंटरनल या वाइवा एग्ज़ाम में आपको 20 मार्क्स मिलेगा। पास होना कितना इजी है। हर कॉलेज, कोई भी कॉलेज नहीं चाहेगा कि अपना कॉलेज का स्टूडेंट फेल जाए, तो मिनिमम कम से कम वो लोग 10 मार्क तो दे ही देते। बट ऑन एन एवरेज आपका कॉलेज के स्टाफ के साथ, टीचर के साथ, सब्जेक्ट टीचर के साथ रेपो अच्छा रहेगा तो वो लोग 15 to 18 मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पर आप 15 मार्क्स कवर कर सकते हैं। और जो रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, ये 80 मार्क्स का पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 80 में से आप कैसे 30 to 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। पास मार्क्स तो आपको चाहिए 27 या आउट ऑफ 80 मार्क्स। सी हाउ कैन यू गेट 35 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स। सी ये 12th बीके का पेपर पैटर्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ना ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक का, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पीछे जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया है सब ऑब्जेक्टिव 4 to 5 आवर्स का टाइम निकालो और पूरा रिवाइज कर लो। 4 to 5 आवर्स का टाइम निकालो और पूरा हर चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव दिया है। बोर्ड का रूल है 12th का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही पूछना है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ठीक है, आउट ऑफ दिस 20 मार्क्स यू कैन सिक्योर मिनिमम 15 मार्क्स। 15 मार्क्स तो आप आसानी से इसमें लेके आओगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, 1 सेंटेंस, 1 वर्ड, ट्रू फॉल्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग, MCQ है, अल्टरनेट आंसर और बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है। ये इजी है, इजी एकदम बच्चों का खेल है। क्वेश्चन 2 और 3 देखे तो क्वेश्चन 2 और 3 में 4 टॉपिक सिलेक्ट किया है बोर्ड ने। आउट ऑफ दिस 4 टॉपिक्स कोई भी 2 टॉपिक क्वेश्चन 2 में पूछेंगे और रिमेनिंग 2 टॉपिक क्वेश्चन 3 में आएगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, बट नॉर्मल टेंडेंसी डेट की समझो, यहाँ पर एडमिशन पूछा और यहाँ पर रिटायरमेंट। जनरल टेंडेंसी इज डेट यहाँ पर क्वेश्चन 3 में डिसोल्यूशन पूछा और इधर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि एडमिशन और रिटायरमेंट में आप रिटायरमेंट ही सॉल्व करो, रिटायरमेंट ही प्रेफर करो। एडमिशन में गुडविल का एडजस्टमेंट में बहुत सारा वेराइटी, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या करना है इसमें समझ में नहीं आता है। रिटायरमेंट का, गुडविल का एडजस्टमेंट एकदम सिंपल ही होता है। ठीक है, एडमिशन में क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट रहेगा, सेक्रीफाइस रेशियो में न्यू रेशियो कैलकुलेट कर, अरे यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है। रिटायरमेंट में ऐसा कुछ झंझट ही नहीं है। तो रिटायरमेंट पूरा एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दो, बैलेंस शीट ट्रांसफ़र को एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दो। अगर नहीं समझेगा तो टोटलिंग मत करो, ऐसे ही छोड़ के आओ। यू विल गेट मिनिमम 7 मार्क्स। ठीक है, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसोल्यूशन में देयर आर 3 मेथड। सिंपल डिसोल्यूशन है, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट और पार्टनर इंसॉल्वेंट। इसमें ज़्यादातर सिंपल और 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला ही आता है एग्जाम में। बट फिर भी अगर आपको डिसोल्यूशन अच्छे से आता है तो डिसोल्यूशन, अदरवाइज यू गो फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में फिक्स है कि हर क्वेश्चन में देखें तो पहले सेल का एंट्री होगा, फिर बिल रिसीव का होगा, फिर बिल डिस्काउंट करते, फिर ये बिल डिसऑनर हो गया तो 4 एंट्री डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, और फाइनली न्यू बिल आइदर ऑनर होगा या रिटायर हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी वाला कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, तो ये 6-7 एंट्री फिक्स है, तो रट्टा मार के जाने का, खाली अपने को नाम ही चेंज करना है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी इजी टॉपिक है। तो आउट ऑफ दिस आई रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड रिटायरमेंट पे जाओ, या डिसोल्यूशन अच्छे से आता है तो डिसोल्यूशन, अदरवाइज गो फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे आते। क्वेश्चन 4 में 4 टॉपिक सिलेक्ट किया है बोर्ड ने। इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आउट ऑफ दिस कोई भी 2 टॉपिक क्वेश्चन 4 में आएगा और रिमेनिंग 2 टॉपिक क्वेश्चन 5 में आएगा। एनी टू। ठीक है, लेट एज्यूम यहाँ पर कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स पूछा है, इश्यू ऑफ शेयर्स, और उसके ऑप्शन में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पूछा है। ठीक है,
डेथ ऑफ ए पार्टनर यहाँ पर पूछा है और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ सी डेथ इजीएस्ट चैप्टर है, डेथ इजीएस्ट चैप्टर है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये टॉपिक तो कर ही दो। इश्यू ऑफ शेयर्स में सी टोटल 8-9 एंट्री हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। एप्लीकेशन पे 2 एंट्री है, अलॉटमेंट पे 2 एंट्री है, फर्स्ट कॉल पे 2 एंट्री और सेकंड कॉल पे 2 एंट्री, और ज़्यादा पूछा तो शेयर फोर फीचर वाला 1 एंट्री, ठीक है। इतना ही एंट्री है और हर सब में सेम पैटर्न बनेगा, सेम। आपको खाली नंबर ऑफ शेयर्स और जो कॉल मनी है, पर कॉल मनी क्या अमाउंट रिसीव किया उसका ही देखना है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन 4 में इश्यू ऑफ शेयर्स और डेथ प्रीफर करो, बट सेफर साइड कंपनी अकाउंट से ना उसका एक थियरी क्वेश्चन करके ही जाओ। फीचर्स या इम्पोर्टेंस वो 2 रीड करो। आप 2 बार 3 बार 1 सिटिंग में लिख लोगे ना तो भी आपको ये कंपनी अकाउंट का थियरी याद आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा है, आपको जो आता है वही लिख के आओ, बात करता हूँ, ठीक है। इट विल गिव यू 8 मार्क्स, 8 और 8 16 मार्क्स, ठीक है। नाउ अभी आते हैं क्वेश्चन 6 पे। 12 मार्क्स का है ये, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल एडजस्टमेंट करने का। सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लिकेटेड है, डेप्रीशिएशन करके आओ। इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछा है तो ऐड करके असेट्स में लिखने का, ठीक है। और एडमिशन फीस कैपिटलाइज बोला है तो लीगसीज कैपिटलाइज बोला है तो ये करने का, तो एनपीओ। अच्छा, एक सीक्रेट क्या बताता हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है ना, ये 2 वाला आइटम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 वाला आइटम इधर बाई करके, यहाँ पर जो रिसिप्ट है ना वो यहाँ पर इनकम आएगा, या कभी कभी कुछ आइटम्स बैलेंस शीट में जाता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड में जो भी बाई एक्सपेंसेस दिया है ना, ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में जाएगा यहाँ पर एक्सपेंसेस करके, या फिर कुछ आइटम बैलेंस शीट असेट्स में जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं आएगा ना तो डेबिट वाला क्रेडिट में ट्रांसफ़र करो और ये क्रेडिट वाला यहाँ पर डेबिट में ट्रांसफ़र करो, ठीक है। 1 to 4 4 to 1 करने का। और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट तो आप लोग जून से अप्रैल से प्रैक्टिस करते ही आए हैं। कुछ नहीं आया तो भी फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट 3 तो आएगा ही आएगा। इसका पास एडजस्टमेंट फिक्स है, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला, ठीक है। इस इतना तो सब हर एकदम डफर बच्चा रहेगा उसको भी आता रहेगा। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट, एंड फाइनली बैड डेट्स एंड आरडीडी। ये तो आप लोग बचपन से सीखते आए हैं, 5 एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट तो पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड टू डेट एक्सपेंस, और फिर लायबिलिटीज़ में प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो एक्सपेंस में लेस करेंगे और असेट्स में डेप्रीशिएशन लेस फ्रॉम फिक्स असेट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। बैड डेट्स वगैरह है, डेटर्स में लेस करने का, बैड डेट्स और आरडीडी, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बैड डेट्स में ऐड करके, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि 12th में पास होना कितना इजी है। आप इतना करके आए ना, रिटायरमेंट करो, यहाँ पर डेथ करो, एनपीओ में 1 to 4 4 to 1 करने का, और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जितना आता है सॉल्व करके आओ। टैली करने का झंझट मत करो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करो, टेक्स्ट बुक का सब ऑब्जेक्टिव करो। यू विल गेट श्योरली गेट मोर देन 45 मार्क्स। 45 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आएगा, मेरा गारंटी है। थैंक यू वेरी मच।